हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं ब्लैक पेन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो फ्रैक्शन से संबंधित है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो ये मैंने क्वेश्चन बुकलेट लिया है वो 2018 का WFE फ्री लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं ज़रूर कराऊंगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में जो हम करने वाले हैं वो आज करेंगे। तो देखिए कैसे यारो यानी कि फ्रैक्शन कैसे आते हैं। तो देखिए ये चारों दिया गया है, ये चारों एक फ्रैक्शन है। इसको कहते हैं, चार तरीके का आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से बोला जाएगा कि सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है, यानी कि बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन है। ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन है। ठीक है दोस्तों, इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन है। और 3 नंबर में देखिए जो यहाँ पे पूछी गई है कि आरोही क्रम में कैसे लिखें, आरोही क्रम में सजाओ, आरोही क्रम में किसे लिखें। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर। और 4 नंबर में और एक की तरफ होते हैं वो अवरोही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अवरोही, जो कि आज हम सब इन सब को आपको समझा देंगे पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चार तरीके का होती है, एक फ्रैक्शन दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए चारों फ्रैक्शन दिया गया है क्वेश्चन में। उनमें से बोला जाएगा कि सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन है, या तो फिर बोला जाएगा कि सबसे छोटी वाली कौन है। यहाँ पे जो बोला गया है कि आरोही क्रम में सजाइए, और आपसे और एक पूछा जाएगा कि अवरोही क्रम में पूछिए। ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में। तो देखिए दोस्तों, आज हम ऐसे ही क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, 2/3, 5/6, 8/9 और 12/13। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछी गई कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। आपसे पूछी गई सबसे बड़ा वाला भिन्न। ठीक है दोस्तों, मैंने आप आगे ही बोला था कि 4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इससे पूछी गई कि बड़ी वाली। तो इनमें से देखिए मैं 2 तरीके से आपको समझा देता हूँ, जिनमें जिसको भी आप समझ चुके होंगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए ये पहला वाला ऑप्शन में समझा देता हूँ, पहला वाला ट्रिक। ठीक है दोस्तों, देखिए 2/3, इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 2/3 में। 2/3 में 1 का डिफरेंस है दोस्तों, तो 1 लिखिए। अब देखिए 5/6 में डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो फिर से 1 लिख लीजिए। 8/9 में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 1 लिख लीजिए। और 12/13 में ये 1 का डिफरेंस दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सबका डिफरेंस देखिए 1 है, यानी कि 1 1 1। तो इनमें अगर देखिए ऊपर में जो रहता है उसको कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो रहता है उसको कहते हैं हर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डिफरेंस है अंश में और हर में, जो डिफरेंस मिला है उसको हम नीचे रखेंगे और अंश को उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बट्टे में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अंश देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 यहाँ पे बट्टे में रखेंगे। 8 है तो 8 को बट्टे में रखेंगे। और ये 12 है तो 12 को बट्टे में रखेंगे। तो इनमें से आप देखिए बोला गया कि सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन है। यहाँ पे देखिए सबसे, यानी कि 2 से यानी कि 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, और यहाँ पे 12 मिलेगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए 2, 5, 8 और 12, इनमें से सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है। सबसे बड़ी वाली संख्या 12 है। ये तो सबसे बड़ी वाली संख्या है। जो बड़ी वाली संख्या है, जो ये वाला है, जो 12 है, तो इनमें से सबसे बड़ा बड़ा है। तो इनमें से पूछी क्या गई है कि सबसे बड़ा वाला भिन्न ज्ञात करे। तो सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन है, 12/13। ये सबसे बड़ा वाला भिन्न है। अगर आपसे पूछी जाती कि सबसे छोटा वाला भिन्न क्या है, तो ये 2/3 हो जाता आपका आंसर। 2/3 ये हो जाता आपका आंसर। आपसे पूछा गया होता कि आपसे सबसे छोटा वाला भिन्न कौन है, तो ये हो गया सबसे छोटा वाला भिन्न, और 12/13 हो गया सबसे बड़ा वाला भिन्न। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। आप देखिए और एक तरीका कैसे कर सकते हैं। देखिए 2/3, 2/3, 5/6, 8/9 और 12/13। इनमें से देखिए ऊपर में जो रहता है उसको कहते हैं अंश, और जो नीचे वाला रहता है उसको कहते हैं हर। तो अगर अंश में और हर में हर एक का डिफरेंट 1 रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा, हर एक का अंतर बराबर रहेगा। देखिए यहाँ पे 2/3, 5/6, 8/9 और 12/13, हर एक का अंतर, यानी कि 2 और 3 का अंतर 1 है, 5 और 6 का अंतर 1 है, 8 और 9 का अंतर 1 है, 12 और 13 का अंतर 1 है। यानी कि हर एक फ्रैक्शन में अगर अंतर बराबर रहेगा, यहाँ पे देखिए इस फ्रैक्शन में 1 का अंतर, इस फ्रैक्शन में भी 1 का अंतर, हर एक में 1 का अंतर, इसमें 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, चाहे जिस किस भी हो सकता है, बराबर होना चाहिए।
यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा। अगर सबका बराबर होगा अंतर तो क्या होगा दोस्तों, जो बराबर हुआ अगर सबका अंतर यानी कि अंश में और हर में अंतर बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूँ, जिसका अंश बड़ा होगा उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू सबसे बड़ा। देखिए दोस्तों आप ये नोट कर सकते हैं, जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, ये कब होगा, जब हर में यानी कि अंश में और हर में हर एक का अंतर बराबर होगा। हर एक फ्रैक्शन में, यहाँ पे देखिए चारों फ्रैक्शन है और चारों फ्रैक्शन में एक का ही अंतर है, यानी कि सबका बराबर अंतर हुआ तो जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा। अगर अंतर यानी कि इन सब का अंतर अगर बराबर होगा तो इसमें ये लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें बोला गया है कि जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा। यहाँ पे देखिए 12 का अंश सबसे बड़ा है, ऊपर वाला जो है वो बड़ा है, उसको कहते हैं अंश। तो अंश यहाँ पे देखिए 2 है, 5 है, 8 है और 12 है। सबसे बड़ा कौन है, 12 अंश सबसे बड़ा है, तो 12/13 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में है। और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। और देखिए अगर आपसे बोली जाती कि सबसे छोटा बड़ा भिन्न कौन है, तो ये क्या हो जाता है, जिसका अंश छोटा उसका वैल्यू सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा अंश कौन है 2/3, तो ये हो जाता आपका आंसर 2/3। ये सब अगर पूछी जाती होगी कि सबसे छोटा वाला भिन्न आपसे पूछी जाती तो ये हो जाता आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिखा देता हूँ। ये पहला वाला ट्रिक है और ये दूसरा वाला ट्रिक है। पहला वाला ट्रिक में क्या रखा है दोस्तों, देखिए 5/7, 5/7, 8/10, 12/14 और 9/11। ठीक है दोस्तों, इनमें सबसे डिफरेंस कितना है, 5 और 7 में डिफरेंस 2 का है, 8 और 10 में 2 का है, 12 और 14 में कितना है 2 का, और 9 और 11 में 2 का। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए सबसे पहले 2 लिख लेता हूँ, हर एक का डिफरेंस अगर 2 है तो सबसे 2 लिख लेता हूँ। आप बटे में क्या रखेंगे दोस्तों, बटे में रखेंगे अंश को, जो ऊपर में रहता है उसको बटे में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बट्टे में रखेंगे तो ये बट्टे में रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर में ये वाला फ्रैक्शन में 5 आ जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन में 8 आ जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन में 12 आ जाएगा और ये वाला फ्रैक्शन में 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2/5 यानी कि 2.5 आएगा, और ये 4 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, और ये 9 में कितना आएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एकम 9 और 5। ठीक है दोस्तों, 4.5। क्लियर है दोस्तों। आप देखिए यहाँ से आपसे पूछी गई कि इनमें से सबसे छोटा वाला भिन्न ज्ञात करें। सबसे छोटा वाला भिन्न आपसे पूछी गई, सबसे छोटा वाला भिन्न कौन है। यहाँ पे देखिए 2.5 है, 4 है, 6 है और 4.5 है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, 2.5 यानी कि 5/7 सबसे छोटा है, 5/7। क्लियर है दोस्तों। और अगर आपसे पूछी जाती कि सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन है, सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 12/2 यानी कि 6 है, यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाता आपका आंसर सबसे बड़ा वाला भिन्न, यानी कि 12/14 ये हो जाता आपका आंसर। अगर आपसे पूछी जाती कि सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन है, अगर आपसे पूछी गई है सबसे छोटा वाला भिन्न, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5/7। देखिए ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है इसका, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए दोस्तों दूसरा ट्रिक क्या बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए 5/7 है, 8/10 है, 12/14 है, 12/14 है और 9/11, 9/11। क्लियर है दोस्तों। देखिए सब हर एक का अंतर 2 है। ठीक है दोस्तों, हर एक का अंतर 2 है, अंश में और हर में, हर एक फ्रैक्शन में सबका अंतर 2 है। क्लियर है दोस्तों। तो मैंने क्या कहा था, हाँ अगर अंश और हर में हर एक का अंतर बराबर होगा, देखिए इस फ्रैक्शन में भी 2 है, इस फ्रैक्शन में 2 है, ये फ्रैक्शन में भी अंतर 2 है और इसमें भी 2 है, हर एक का अंतर 2 रहा है, यानी कि बराबर हुआ है हर एक का अंतर, हर एक फ्रैक्शन में बराबर अंतर रहा होगा। तो देखिए मैंने बोला था जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, यानी कि अंतर बराबर हुए तो जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा। यहाँ पे देखिए आपसे पूछी गई है कि सबसे छोटा वाला भिन्न कौन है, तो जिसका अंश छोटा उसका वैल्यू सबसे छोटा। तो इसका इस फ्रैक्शन में
ये जो चारों फ्रैक्शन दिए गए हैं सबसे छोटा वाला अंश कौन है, ये 5 है। देखिए 5 है, 8 है, 12 है, 9 है, सबसे छोटा कौन है, 5 है। तो 5/7 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 5/7 हो जाएगा आपका आंसर, जो सबसे छोटा वाला भिन्न है। अगर आपसे पूछी जाती कि सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे 12 है सबसे बड़ा वाला भिन्न, तो 12/14 हो जाता आपका आंसर सबसे बड़ा वाला भिन्न। क्लियर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। देखिए अभी तक किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जो कि डिफेंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो को पसंद आए तो आपने एक लाइक कर देना अपने लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्या तीसरी क्वेश्चन में 10/16, 24/30, 30/36 और 42/48 दिए गए भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। तो देखिए दोस्तों, आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते हुए क्रम। यानी कि कैसे, सबसे छोटा वाला भिन्न पहले लिखा जाएगा, उससे बाद उससे ज़्यादा वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, और अंत में सबसे बड़ा वाला भिन्न लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। पहले छोटा वाला भिन्न लिखा जाएगा, इससे थोड़ी ज़्यादा बड़ा भिन्न यहाँ पे लिखा जाएगा, इससे थोड़ी ज़्यादा बड़ा वाला भिन्न इससे यहाँ पर लिखा जाएगा, और इससे यानी कि इन तीनों से सबसे बड़ा वाला भिन्न इसमें लिखा जाएगा। इसको कहते हैं आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले छोटा वाला, उसके बाद थोड़ी सी बड़ा वाला, उसके बाद थोड़ी सी बड़ा वाला, और उसके बाद सबसे बड़ा वाला भिन्न। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है 10/16, 24/30, 24/30, 30/36 और 42/48। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। भाग देकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या मैंने जो कहा था हर एक का अंतर देख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 और 6 में अंतर कितना है, 6 का। 24 और 30 में कितना अंतर है, 6 का। 30 और 36 में अंतर कितना है, 6 का। और 42/48 में अंतर कितना है, 6 का। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिसका यानी कि अंतर हर एक फ्रैक्शन का अंतर अगर बराबर हुआ, अगर हर एक फ्रैक्शन का अंतर बराबर हुआ, यहाँ पे देखिए हर एक फ्रैक्शन का अंतर बराबर है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। क्लियर है दोस्तों। अगर बराबर हुए तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे अंश को देखेंगे। अगर बराबर हुआ तो अंश को देखेंगे, यानी कि 10, 24, 30, 42। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो जिसका अंतर बराबर होगा, जिसका अंश बड़ा, वो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा, और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन है, 10 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 42 है। तो इस क्रम में भी आप लिख सकते हैं, यानी कि पहले जो बड़ा वाला भिन्न कौन, सबसे छोटा भिन्न कौन है, आरोही क्रम का मतलब यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, पहले छोटा वाला, तो ये पहला छोटा वाला ऑप्शन में देखिए कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद उसके बाद यानी कि 10 से ज़्यादा, 10 से बड़ा और 30 से छोटा वाला भिन्न यानी कि 24 है यहाँ पे। देखिए उसके बाद 10 के बाद सबसे छोटा वाला भिन्न कौन है, 24 वाला यह है। देखिए 10 में यहाँ है लेकिन यहाँ पे 24 नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 10/16 है, उसके बाद 24/30 है, उसके बाद 30/36 है, उसके बाद 42/48 है। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्लियर है दोस्तों। देखिए जिसका यानी कि हर एक फ्रैक्शन का अंतर बराबर हुआ, अगर हर एक फ्रैक्शन का अंतर बराबर हुआ तो जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका वैल्यू छोटा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन है, 10 है, और सबसे बड़ा वाला वैल्यू 42। तो 10 से ज़्यादा वैल्यू कौन है, उसके बाद है 24, उसके बाद है 30, उसके बाद है 42। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या तो फिर आप भाग देकर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, 6 का है, इसमें भी 6 का है। देखिए हर एक का अंतर 6 का है, तो बटे में क्या रखेंगे दोस्तों, 10 रखेंगे, अंश को रखेंगे ऊपर वाले हिस्से में। तो देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे 42 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 6 को 10 बारी कितना जाएगा,
6 कम 6 जाएगा और 4 बचा रहेगा और पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बात देते हैं। अब देखिए 6 को 24 के भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 बारी जाएगा, 4 6 24। अब देखिए ये 5 बारी जाएगा और ये 7 बारी जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला कौन है, 1 पॉइंट में समथिंग है, वो हमने लिखा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे छोटा है, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे, उसके बाद 7 को। यानी कि जो 1 पॉइंट भाग देकर आ रहे हैं उसका फ्रैक्शन कौन है, 10/16। 4 को फ्रैक्शन कौन है, 24/30। 5 का फ्रैक्शन कौन है, 30/36। और 7 का फ्रैक्शन कौन है, 42/48। क्लियर है दोस्तों, इसी क्रम में लिखना है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए उसी क्रम में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। अभी तक किसी को कोई भी कहाँ पर भी अगर किसी को डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर देना। देखिए दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन, यदि a बराबर 4/6, b बराबर 10/12 और c बराबर 3/5 होए तो a b c को अवरोही क्रम में ज्ञात करें। तो अवरोही का मतलब क्या है दोस्तों, आरोही का मतलब था बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि बड़ा वाला पहले, छोटा वाला पहले, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद बड़ा वाला। लेकिन अवरोही क्रम का उसके विपरीत है, उसके विपरीत है। ठीक है दोस्तों, पहले तो बड़ा वाला लिखा जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ी सी छोटी वाला लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी वाला भिन्न लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए अवरोही का मतलब है छोटे क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा वाला भिन्न पहले लिखना है, उसके बाद थोड़ी सी बड़ा वाला, उसके बाद थोड़ी सी बड़ा वाला, और अंत में सबसे छोटा वाला भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए a बराबर कितना है, 4/6 है, 4/6। b बराबर कितना है, 10/12 और c बराबर 3/5। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए हर एक का अंतर देख लेते हैं। 4 और 6 का अंतर है 2, 10 और 12 का अंतर है 2, 3 और 5 का अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर होगा 2। तो हर एक का अंतर अगर बराबर हुए तो जिसका अंश बढ़ा उसका वैल्यू बढ़ा। तो किसका अंक सबसे बड़ा है, 10/12 सबसे बड़ा हुआ है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछेगी कि अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे छोटा वाला भिन्न पहले लिखा जाएगा, यानी कि इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ये वाला भिन्न लिखेंगे, और अंत में ये वाला भिन्न लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। माफ करना दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि ये जो सबसे बड़ा वाला भिन्न है उसको हम पहले लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों, अवरोही का मतलब है छोटा वाला बड़ा वाला भिन्न पहले लिखेंगे और अंत में छोटा वाला भिन्न, और आरोही का मतलब है पहले छोटा वाला भिन्न उसके बाद बड़ा वाला भिन्न। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, पहला जो भिन्न है यहाँ पे लिखेंगे, ये 10/12 सबसे बड़ा वाला भिन्न है, इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद 4 को लिखेंगे, 4/6 को, ये 2 नंबर में आ जाएगा। और ये 3/5 ये कितने नंबर में आएगा दोस्तों, ये 3 नंबर में आएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए ये जो 1 2 और 3 है इसको किस में लिखना है, a b और c को लिखना है। यानी कि a बराबर कितना है, 4/6 है, b बराबर 10/12 और c बराबर 3/5। तो देखिए इसमें सबका अंतर 2 है, सबका अंतर बराबर है। तो जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका वैल्यू सबसे छोटा। तो इसमें अंश बड़ा कितना है, 10/12, यानी कि b का अंश सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, पहले b को लिखेंगे। अब उसके बाद किसको लिखेंगे, 4, यानी कि 4 देखिए इस फ्रैक्शन में 4 है और इस फ्रैक्शन में 3 है। तो 3, 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले a के बाद b लिखेंगे, b के बाद a लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद c लिखेंगे अंत में। तो c बचा हुआ है, इसको लिए हम लोग c लिख लिए, यानी कि b लिखेंगे पहले, उसके बाद a लिखेंगे, तो उसके बाद c लिखेंगे। तो b a c इस क्रम में लिखना है। तो देखिए दोस्तों कौन सी ऑप्शन में यह दिया गया है, देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है b a c, देखिए ऑप्शन a आपका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप भाग दे के करेंगे तो भाग देकर भी आप कर सकते हैं, या यहाँ पे देखिए सबका अंतर 2 है तो 2 लिख लीजिए तीनों का। तो बटे में क्या करेंगे दोस्तों, अंश को दे देंगे, बटे में 10 दे देंगे, बटे में क्या देंगे, 3 दे देंगे। तो देखिए 2 को 4 से भाग करेंगे तो क्या 4 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 1.5। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इसमें सबसे छोटा वाला भिन्न कौन है,
सबसे छोटा वाला भिन्न 1.5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है, यानी कि ये सबसे बड़ा वाला भिन्न। और आपको ज्ञात करना है अवरोही क्रम में, यानी कि पहले बड़ा वाला भिन्न लिखेंगे, अंत में सबसे छोटा वाला, तो इसको हम पहले लिखेंगे 1 नंबर, यानी कि बी हो जाएगा पहला वाला। और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, यानी कि इसमें 2 नंबर, यानी कि 2 2 यानी कि 4/2, 4/2 यानी कि किस फ्रैक्शन में है, ये 4 और 6 का फ्रैक्शन किसका है, ए का। उसके बाद बी के बाद ए लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और अंत में सी बचा हुआ है तो सी को लिखेंगे अंत में, यानी कि बी ए सी इस क्रम में लिखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ए आपका मैच कर रहा है, बी ए सी। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, पार्ट 2 जल्दी ही लेके आएंगे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और इस चैनल से जुड़ा रहने के लिए और पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।